दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के 22,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी। ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है और ये भर्ती 12वीं पास होगी, यानी कि ग्रुप डी की जो भर्ती है वो 12वीं पास होगी। इसमें बहुत ही ज़्यादा पद यानी कि 22,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पे क्या बनना है। टिकट कलेक्टर है, ग्रेड 4 ग्रुप डी है जिसमें रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस, हरी झंडी दिखाना, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2020 में रेलवे ने 10वीं पास के लिए 22,000 पदों पर भर्ती निकाली है और जिसके आवेदन 31 जनवरी से लगाकर 2 मार्च 2026 तक भरे जाएंगे। और इसमें जो योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 22,000 पदों पर जो ये भर्ती की जाएगी और इसकी जो शुरुआती सैलरी रहेगी वो 18,000 रुपये से रहेगी। और जो इसमें जो वैकेंसी है वो लगभग 22,000 से अप्रॉक्स इसके आएगी। और जो इसकी डेट है वो 31/1/2026 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। हाँ, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का काम आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा। और ये ग्रुप डी की भर्ती है और लेवल 1 में है और इसमें 22,000 पदों पर ये भर्ती होगी। और इसमें जो आपकी सैलरी 18,000 रहेगी, उसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलेंगे जिससे आपकी सैलरी बढ़कर लमसम 30,000 के पास चली जाएगी। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहने वाली है, कहीं पे भी आपको भेज सकते हैं। ऑल इंडिया जिस जगह पर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी रिक्वायरमेंट है, मोड ऑनलाइन रहेगा पूरा। और 31 जनवरी 2026 से शुरू होकर 2 मार्च 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है indianrailways.government.in है। और जो इसका शॉर्ट रिलीज डेट आया था वो 23 दिसंबर 2025 था और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है आपके 31 जनवरी 2026 से। और जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा। हाँ, रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी गई है, किस प्रकार से इस वैकेंसी रहने वाली है। और ये जो 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए उनके सरकारी नौकरी पाने का बहुत ही शानदार मौका है। तो देखिए, इसमें असिस्टेंट यानी ट्रैक मशीन के वाले के 600 पद है, ब्रिजेस के 600 पद है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के 11,000 पद हैं और पीवे के 300, टीआरडी के 800, लोको सेल्ड इलेक्ट्रिक के 200, इलेक्ट्रिकल के 500, असिस्टेंट ऑपरेटर के ठीक है टीएल एंड एसी के 500, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू के 1,000 पद हैं, पोस्टमैन बी के 5,000 और असिस्टेंट एसएनटी के 15,000 पद हैं। लगभग ये वैकेंसी 22,000 के आसपास रहने वाली है या इससे भी बड़ी वैकेंसी ये हो सकती है। उसके अलावा बात करें जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या रखी गई है, तो सामान्य ओबीसी व ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए मात्र 500 रुपये ये इसमें रखे गए हैं। और जो एससी एसटी और ओबीसी है उनको 250 रुपये रखे गए हैं। और रिफंड अगर ये एग्ज़ाम देते हैं तो उनको 250 रुपये ही रिफंड हो जाएगी। और ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट देते तो 500 रुपये फीस है और 700 रुपये आपको वापस भी रिफंड किए जाएंगे। अभ्यर्थी अगर 700 रुपये रिफंड किए जाएंगे। और यही SC ST के लिए 250 रुपये आपके बैंक खाते में वापस कर देंगे जब आप उसका CBT एग्ज़ाम में भाग लगेंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अगर आप भाग लगे तो ही आपको ये पैसे वापस मिलेंगे, अन्यथा ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट एज लिमिट क्या रखी गई, तो इसकी एज लिमिट 18 से लगा कर 33 वर्ष तक वो रखी गई है। और जो आपकी जो आयु सीमा वो 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम अनुसार अधिकतम सीमा में छूट दी जाएगी। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। जबकि कुछ पदों में ITI यानी कि ITI होना आपके पास ज़रूरी है। कुछ पदों में बाकी 10वीं पास ही ये बढ़ती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा मौका है, इसमें आप चूकिए मत। और इसके अलावा बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो आपको पहले लिखित परीक्षा, फिर स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर क्या जाएगा, अंत में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो अब देखते हैं इसके जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है। एग्ज़ाम पैटर्न, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है, तो आपके जनरल साइंस आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के 30 में क्वेश्चन और 30 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के रहेंगे। और टोटल टाइम आपके 90 मिनट रहेगा, यानी कि 1 घंटे और लगभग 30 मिनट का आपका ये समय अंतराल
रहेगा। ये लिखित परीक्षा CBT मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी और सभी पर ऑब्जेक्टिव होंगे। वो मार्क कि जैसे होते हैं वैसे ही 10वीं कक्षा स्तर के कुल 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितना होगा 1 अंक का होगा। और इसके अलावा बात करें तो ये 1/3 रखी गई है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखी हुई है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते तो आप 1 क्वेश्चन कट जाएगा। और समय अंतराल 90 मिनट है और 13 क्षेत्रीय भाषा में आयोजित की जाएगी, अंग्रेजी हिंदी सहित। और इसमें बात करें फिजिकल परीक्षा के लिए 3 गुना व्यक्ति को क्वालिफाई किया जाएगा, 3 गुना प्रतिशत लिए जाएंगे। और उसके बाद CBT में प्राप्तांक को आधार पर फिजिकल कैसे केवल क्वालिफाई नेचर का ही होगा। CBT एग्जाम में EWS अभ्यर्थी को 40% जबकि अन्य को 30% और दिव्यांग को 2% की अतिरिक्त छूट दी गई है। बात करते हैं इसको आपको कैसे अप्लाई करना है फॉर्म को, तो आपको रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के अधिकारी की वेबसाइट पर जाना है, पूरा नोटिफिकेशन देख लें और अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। उसके रेलवे के रीजन के लिए आवेदन करना है। अभ्यर्थी को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी है, मांगी गई जानकारी सही भर देनी है। उसके अलावा आपको सभी दस्तावेज नवीनतम पासपोर्ट फोटो और सिग्नेचर निर्धारित अपलोड करने हैं। अभ्यर्थी को अपनी कैटेगरी के अनुसार ही आवेदन का शुल्क का भुगतान करना है, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार ही आपको शुल्क यानी पैसों का भुगतान करना है। सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें और अंत में आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें, जो भविष्य में आपके आगे काम आ जाए। जैसे कि आपको बताई था इस 31 जनवरी 2026 तक से ये स्टार्ट होंगे और लास्ट डे 2 मार्च 2026 से, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप जॉब नोटिफिकेशन की लेटेस्ट अपडेट दी जाएगी और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।